एमएलसी चुनाव नामांकन का आज अंतिम दिन रहा। राजधानी लखनऊ के एमएलसी प्रत्याशी रजनीश चौहान का नामांकन न हो सका। आपको बता दें कि रजनीश चौहान ने आरोप लगाया कि षड्यंत्र के तहत उनका नामांकन नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि समय से पहले पहुंचने के बाद भी मुझे बाहर बिठाया रखा गया और जब मैं वापस नामांकन के लिए कमरे में गया तो अधिकारियों ने मुझे समय निकल जाने की बात कहकर वापस भेज दिया। जब इस संबंध में हमने जिला अधिकारी से बात कही तो लेकिन जिलाधिकारी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की और उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ मेरे साथ षड्यंत्र के तहत किया गया है और इसमें सत्ताधारी पक्ष के लोगों का दबाव है, जिसकी वजह से अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो धरने पर भी बैठूंगा। जबकि कोई नॉमिनेशन उन्होंने बाहर से बता दिया था पहले ही, जो गार्ड बैठे हुए थे, कि एक नॉमिनेशन जो होगा उसके बाद आप अंदर जाएंगे। उसके बाद दूसरा एक कैमरामैन आया, जैसे ही मैं अंदर घुसने को हुआ वो मेरे सामने से आके और खड़ा हो गया कि बस अब नहीं जाएंगे आप, रिकॉर्डिंग होगी। जब मैं उसको एक साइड करके जब मैं अंदर पहुंचा, मैंने एडीएम साहब से काफ़ी रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा सर प्लीज़, मैं अगर मुझे आपको मेरी गलती लग रही है, मैं आपके पास सामने हूँ, 3 बजने में 2 मिनट और हैं और उससे पहले करीब 10 मिनट पहले मेरी वकील अंदर है उनके पास, तो क्या आप लेट क्यों हुए? मैं लेट इस वजह से सिर्फ हुआ क्योंकि जब अंदर नहीं आने दिया जाएगा 2 लोगों को तो कैसे पहुंच जाऊंगा मैं। ये सरासर गलत काम किया गया है। उसके बाद मैंने नीचे उतर के डीएम साहब के नंबर पे मैंने 3:02 पर कॉल किया। डीएम साहब मुझसे बोले कि आप ऊपर जाइए दोबारा से, और मैं उनको कॉल कर रहा हूँ और आप उसके बाद करेंगे नामांकन अगर ऐसा है तो। मगर कुछ नहीं, दोबारा फिर मैं खड़ा रहा करीब 5 मिनट तक। उसके बाद फिर मैंने डीएम साहब को कॉल किया, मगर वही चीज़ मिली। उन्होंने दोबारा मुझे एक नंबर दिया कि आप एडीएम साहब के पास पहुँचें और मैं उनको कॉल कर रहा हूँ। क्या नंबर था? एडीएम साहब को उन्होंने नंबर दिया था, ये 945। ये था शायद नंबर। भैया ये बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि षड्यंत्र के तहत ये करा? 100% क्यों नहीं किया जाएगा भाई? जब कोई नॉमिनेशन करने को खड़ा है, आप उसको अंदर नहीं जाने देंगे टाइम पे। आप 3 बजे की घड़ी देख रहे हैं और 3 बजे से पहले अंदर, जब वो प्रत्याशी कोई अंदर था ही नहीं जब मैं अंदर जा रहा हूँ। क्या लगता है किसका षड्यंत्र है? किन लोगों ने ऐसा करा? कौन करेगा आप बताइए? ये तो आपको भी पता होगा कौन कर सकता है। आपके हिसाब से ये इशारा आपका किसको जा रहा है? कौन इशारा नहीं, किसको जा रहा है? कौन है आपके साथ षड्यंत्र कर सकता है? क्योंकि आपके हिसाब से आप जीते हुए प्रत्याशी हैं। सरकार में है कौन? जिसका वजूद है वही करेगा। सही है। ना डीएम साहब बोल सकते, ना अन्य कोई बोल सकता। आपके हिसाब से सीधा आपका निशाना योगी सरकार पे? मैं इंस्पेक्टर साहब के सामने बाहर टहल रहा था। योगी जी को मैं बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, मोदी जी को मानता हूँ, मगर जो शासन प्रशासन और अन्य लोग जो हैं, क्या मोदी जी का मंत्रिमंडल या योगी जी का मंत्रिमंडल में एक ही की नहीं चलती? मतलब आपका कहना है कि ये नीचे अधिकारियों का और मंत्रियों का या जो बनने वाले हैं उनका है ये सब कुछ। मुझे कई जगह से दिया जा रहा था सीट, टिकट दी जा रही थी मुझे एमएलसी की, मैंने नहीं दी, केवल इसलिए कि ऊपर से कोई प्रेशर रहे, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे करना था काम और इस वजह से मुझे निकाल दिया बाहर। पूरे पेपर्स लेके मैं धरने पे बैठूंगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। अब आगे आपका क्या? गलत काम किया मेरे साथ। योगी जी के पास भी जाऊंगा, मिलूंगा जाके उनसे, अखिलेश जी के पास भी जाऊंगा अभी। मैं बात करता हूँ, जो भी मेरी कमी हो मेरी कमी बताएं। मैं किस टाइम अंदर एंटर था, किस टाइम नहीं था। तो समय से पहले आप थोड़ा सा समय से पहले आके मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ ऊपर, कागज कंप्लीट हैं। मुझे अंदर केवल इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि मैं निर्दलीय हूँ। और ये बोला जा रहा है कि एक जो अंदर से बाहर आएगा नॉमिनेशन करने वाला, उसके बाद आप अंदर जाएंगे। तो जब कोई अंदर है ही नहीं, उसके बाद में 3 बजने में 2 मिनट पे जा रहा हूँ अंदर, तब तक रोके